हाँ चलिए देख लो, कोटिपूरक कोण मैंने बताया था आपको, समझ लो कोटिपूरक कोण कैसे कोण है। बस केवल आपको ये जानकारी करनी है कि कोटिपूरक कोण कितने अंश के होंगे और कैसे होंगे। कैसे पता चलेगा कि हमें कोटिपूरक है, और समपूरक कोण कितने के होंगे और कैसे पता लगे कि ये हमारा समपूरक है। तो मैंने सबसे पहले कोटिपूरक कोण लिया। कोटिपूरक कोण में कहता है यदि दो कोणों का योग, सही है, जोड़, अगर दो कोण आपस में जोड़ दें, कह रहा है यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। ठीक है, कोटिपूरक कोण जो है, दो कोण ले लिया, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी 90 अंश लिख दिया दोनों कोणों को जोड़ के, तो ये ऐसे कोण जो है समपूरक कहलाएंगे, कोटिपूरक कहलाते हैं। अब आता हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश है तो ऐसे कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं, जैसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, तो ये हमारा समपूरक कोण। याद रखो, दो कोणों को जोड़ दें तो 180 अंश अगर आ जाता है जोड़ के, तो हमारा कैसा होगा, वो समपूरक होंगे, और दो कोणों को जोड़ के अगर हमारा 90 अंश आ जाता है तो वो हमारा कोटिपूरक कोण होंगे। याद रखना कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण की पहचान क्या है। तो ये हमारा मोस्ट है, समपूरक और कोटिपूरक। ठीक, बच्चों हम अभ्यास करने जा रहे हैं, इसमें केवल एक ही अभ्यास है, दक्षता अभ्यास 8। उसमें हमारा बस कोण ही दे रखा है, कौन सा कोण समपूरक है और कौन सा हमारा कोटिपूरक है। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझ लीजिए इसमें। इसे मिटा लें। चलिए, दक्षता अभ्यास 8 है इसमें, और कोई अभ्यास नहीं दे रखी, केवल दक्षता दे दी। दक्षता अभ्यास 8। दक्षता अभ्यास प्रश्न नंबर 1 में है, यदि साइकिल के पहिए में, यदि साइकिल के पहिए में 6
36 सममित तिल्यांकों, 36 सममित, ये ऐसे लिखेंगे सममित, ठीक है, तिल्यांकों, तो आसन्न तिल्यों के बीच, आसन्न तिल्यों के बीच, इस तरह से लिखो, तिल्यों के बीच, का कोण ज्ञात कीजिए। तिल्यों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, इसके बीच में साइकिल के पहियों में 36 सममित तिल्लियां हैं, 36 सममित तिल्लियां हैं इसमें। ठीक, तो आप एक बात बताओ, साइकिल के पहिए में ये है हमारे चित्र से जरा आपकी और अच्छी तरह समझ आ रही है, हमारे साइकिल का पहिया है। तो कहना कि यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियां हैं तो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमारे यहाँ से ये तिल्लियां हैं आपकी, 1 2 3 4, ये है भाई, ये है ठीक। ये मान लो मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कहीं छोटी कहीं बड़ी है तो आप सही कर लिए है। ठीक, देखिए 36 तिल्लियां, वो कह रहा कि यदि साइकिल के पहिए में 36 तिल्लियां, अब ये बताओ तिल्लियां तो आसन्न तिल्लियों के बीच, यहाँ लिखेंगे आसन्न पहिए की, साइकिल के पहिए 36, तो आसन्न तिल्लियों के बीच, आसन्न तिल्लियों के बीच ऐसे लिखो, आसन्न तिल्लियों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण यानी आप जो है मान लीजिए एक स्थान से यहाँ से चल के जो है इसी जगह आधा घूम रही तो ये 360 अंश का कोण बन जाता है, सही है। ये 360 का तो बनता है। अगर आपको 180 अंश का कोण बनाना तो ये बन जाएगा, आता ये 180 का हो गया, एक ही सरल रेखा पर